हम सीखेंगे दोस्तों वर्ब के बारे में। ऐसे तो बहुत सारे ट्रांसलेशन और जो है यूजेज पढ़ने को है, लेकिन हम जहाँ तक देते हैं समस्याओं को समाधान पहले ही करें ताकि जो है समस्या ना हो। तो छोटी छोटी बातों की जानकारी देना ज़रूरी है, इसलिए मैं समझा कि वर्ब जो है पढ़ाया जाए। वर्ब यानी क्रिया। तो क्रिया के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में जो है 8 भाग होते हैं, तो जिसमें हम वर्ब पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। तो ये जो है वर्ब पढ़ेंगे। तो वर्ब में तो ये क्या है, इट एक्सप्रेसेज सम एक्शन। तो किसको व्यक्त करता है? एक्सप्रेसेज मैंने व्यक्त करता है, यह मैंने वर्ब। तो यह जो है कुछ एक्शन कार्य को व्यक्त करता है जो है। उसके बाद जो है फीलिंग, अनुभव, आर एक्सटेंस। तो ये जो है अनुभव, चेतना यानी बोध, जानकारी, या एक्सटेंस स्थिति के बारे में बताता है दोस्तों। तो यह कार्य, उसके बाद जो है चेतना या बोध या जानकारी, समझ, अंडरस्टैंडिंग, सेंस, या स्थिति के बारे में दोस्तों बताता है। स्थिति के बारे में जो है बताता है या व्यक्त, स्थिति के बारे में व्यक्त करता है। तो इसके साथ ही कह रहा है कि यह जो है इट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। यह सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट कर्ता के बारे में जो है, वाक्य के बारे में जो है कुछ जो है कहता है। तो क्या कहता है? अभी पढ़े एक्शन, उसके बाद जो है एक्सपीरियंस, उसके बाद जो है एक्सीटेंस। तो फीलिंग यानी स्थिति। तो हम इसके बारे में उदाहरण दिए हैं, जैसे सी गोज। पहला एग्जाम्पल है सी गोज, वह जाती है। तो ये हमारा एक्शन हो गया। यू टीच द चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर जो है गोज जो है, गोज जो है एक्शन हो गया। टीच जो है एक्शन हो गया, क्योंकि यह कार्य करने का काम करता है। इसी तरह यहाँ पर जो है फील। तो फील क्या हो गया दोस्त? यहाँ पर जो है महसूस, एहसास, एक्सपीरियंस, ये एक्सप्रेशन कर रहा है। चौथा एग्जाम्पल है दोस्तों, दशरथ वाज ए ग्रेट किंग। दशरथ, तो ये इसमें वाज थे। दशरथ राजा जो एक महान राजा थे। तो यहाँ एक्सटेंशन स्थिति बता रहा है। तो सभी के बारे में हमने चर्चा कर दिया है, एक्शन, फीलिंग, एक्सटेंस। तो यही सब वर्ब का जो है रूप है। अब हम रूप में हम पढ़ेंगे आगे इसके। तो वर्ब के बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हमको होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर वर्ब वह शब्द है जो कार्य, चेतना, बोध या अनुभव या स्थिति के बारे में बताता है। जैसे कि एक सब्जेक्ट के ऊपर जो है वाक्य पर निर्भर करता है कि वह किस तरह की जो है एक्सप्रेशन करता है, अभिव्यक्ति करता है, स्थिति या कार्य या चेतना को बताता है। तो वर्ब वह शब्द है जो कार्य, स्थिति, चेतना के बारे में सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों आगे सीखेंगे इंग्लिश भाषा में जो है वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब जो है 2 प्रकार का जो है वर्ब होता है। उसको मेजर क्लास कहते हैं। मेजर क्लास यानी मुख्य श्रेणी में बांटा गया है, जिसको हम मेन वर्ब और जो है एक्जुलरी वर्ब। तो मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहा गया है दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं। तो प्रिंसिपल वर्ब या इसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, लेक्सिकल वर्ब भी कई किताबों में जो है इसकी चर्चा जो है।
तो ज़्यादा हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, फुल वर्ब भी कहते हैं। एक होता है एक्जुलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, एक्जुलरी सहायक क्रिया। तो हम पढ़ेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में क्या क्या होता है दोस्तों? तो मेन वर्ब में जैसे हमारा टू गो, टू लाव, टू सी, टू वॉच, टू वॉक, टू कम, टू लिव। तो यहाँ पर जो है कुछ भी शब्द हो सकता है, वर्ड। तो ये सब वर्ब है। इसकी संख्या जो अनलिमिटेड है, असंख्य है। इसको जो है हम गिन नहीं सकते हैं, बहुत सारी जो है इसकी संख्या है। तो हम इस प्रकार जो है मेन वर्ब यानी मुख्य वर्ब के जो है बहुत सारे भाग हैं, अनलिमिटेड है, असंख्य है। एक्जुलरी वर्ब में क्या होता है? इसमें दो तरह का होता है दोस्तों। एक होता है प्राइमरी। प्राइमरी में ये देखेंगे टू डू, टू हैव और टू डू, टू बी का जो है यूज करते हैं। तो प्राइमरी में दोस्तों ये हमारा टू डू, टू हैव, टू बी। तो टू डू, टू हैव और टू बी जो है इसका ध्यान हम आगे करेंगे। लगातार जो है ये हमारी अधिक क्रियाएँ चलती रहेंगी, आगे तक चलती रहेगी दोस्तों। तो ये हमारा तीन तरह का प्राइमरी में जो है चीज़ें हैं। एक है टू डू, एक है टू है, इसमें है टू बी। तो टू बी में इज, एम, आर, वाज, वेयर, और टू हैव में हैव, हैड और हैज। टू डू में जो है डू, डज, डिड। तो ये आगे चर्चा करेंगे कहाँ लगता है, कैसे लगता है। मॉडल वर्ब में जो है, मॉडल वर्ब में कैन, में, शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आट टू, यूज टू, नीड और डेयर का जो है प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये हमारी सामान्य जानकारी थी दोस्तों। आगे पढ़ेंगे हम विस्तार से इसके बारे में कि वर्ब के आगे जो है क्या पढ़ना है हमको। तो हम पढ़ेंगे जो है मेन वर्ब की संख्या लिमिटेड है, जिसको 5 बांटा गया है। उसको जो है हम जो है यहाँ पर दिखलाए थे कि इनकी भाषा जो है 5 भागों में जो है मुख्य क्रिया को जो है 5 रूप में बांटा गया है। मेन वर्ब को जो है देखिए यहाँ पर इनके मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब को जो है 5 फार्म होते हैं। वो फार्म कौन कौन होते हैं दोस्तों? यहाँ पर देखेंगे हमने जो है फुल फार्म, यहाँ पर जो है फुल वर्ब और जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5। फुल वर्ब में जैसे मान लीजिए टू गो, और यहाँ देखिए दोस्तों हम यहीं पे बता दे रहे हैं। जैसे टू गो का ही उदाहरण ले लेते हैं। टू गो का जो है फर्स्ट रूप गो हो जाएगा, फिर दूसरा रूप वेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा गान। उसके बाद क्रिया में आईएनजी को जो है चौथा फार्म कहते हैं, तो हो जाएगा गोइंग। ये जो है क्रिया में जो है गोज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो गोज। इस तरह जो है बहुत सारे वर्ब हैं।